हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बैंक निफ्टी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो शुरू से, उन्हें सबको पता है मैंने एक बिगनर सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर कम से कम 5-7 स्ट्रेटजीज़ ऐसी ला करके डालूंगा जिसे आप बढ़िया आसानी से सीख सकते हो, बहुत ही आसानी से उसके ऊपर ट्रेड करना सीख सकते हो। और वो मैंने डाल दी। अब उसमें से जो स्ट्रेटजीज़ आपको पसंद आ रही है, उस स्ट्रेटजी को आप पिक करो और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। अब लॉजिक यहाँ पर है कि आप सिर्फ ट्रेड करना स्टार्ट कर देने से ही आपको प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे इमोशंस और साइकोलॉजी लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बात करूँगा वो डिसाइड होगा उससे कि आप किस तरह के ट्रेडर बनोगे। मैं कुछ रूल्स हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के, ऑप्शन बाइंग करने के, उन रूल्स के ऊपर बात करूंगा। नो मैटर कि आपकी कैपिटल 5,000 है, 10,000 है या 20,000 है या 20 करोड़ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप 5,000 से भी यहाँ 5 लाख और 50 लाख रुपए बना सकते हो, पर धीरे धीरे बनेंगे। यहाँ एक रात में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो उस साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, सीखेंगे हम लोग कि हमें क्या अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके चलना है और किस साइकोलॉजी के साथ यहाँ पर बात करना है, अपने माइंड को किस तरह से यहाँ पर संभाल के रखना है, ट्रेड में लॉस होने से बचाना है और कहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और साइकोलॉजी क्या है, दिन में कितने ट्रेड करने चाहिए। पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है और यकीन मानो, अगर ये वीडियो, मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया और अपने दिमाग में बिठा लिया और हर एक रूल को आप रोज़ रेगुलर फॉलो करने लग गए, यानी रिपीट 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 जब आप करोगे ना एक ही रूल को, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। जिस दिन भी आप रूल को ब्रेक करोगे उस दिन आप मार्केट में लॉस कर बैठोगे। अगर आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग में 3 दिन आप 5-5 हज़ार रुपये करके प्रॉफिट करते हो और एक दिन 50,000 का लॉस कर देते हो, तो ऐसी ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। और ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट में ऐसा ही कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमें किन साइकोलॉजी और किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रेटजी को कहाँ पर किस टाइम अप्लाई करना है। वो सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली हैं। मैं 5 से या 6 पॉइंट इसमें डिस्कस करूंगा। उन सारे 5-6 पॉइंट को या तो अपने माइंड में बिठा लेना या तो कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, क्योंकि वही स्ट्रेटजी के रूल हैं, हर एक स्ट्रेटजी पे जो काम आएंगे। आप मेरी स्ट्रेटजी ना यूज़ करो, आप दुनिया के किसी यूट्यूबर की, किसी ट्रेनर की स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, नो मैटर। ठीक है, अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे, किसी भी स्ट्रेटजी में आप पैसा नहीं बना सकते। आपने आज पैसा बनाया, कल पैसा बनाया, परसों बनाया, पर क्या महीने के आखिर में आप प्रॉफिट में निकलते हो? अगर ऐसा है, और कितने महीने से आप लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट 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 करते जा रहे हो, अगर 5 से 6 महीने आप लगातार प्रॉफिट में आ रहे हो, तो ये वीडियो अभी आप छोड़ के जा सकते हो। पर अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप मार्केट में चाहे जो सी भी स्ट्रेटजी का यूज़ कर लो, आप मार्केट में पैसा तभी बना पाओगे जब मार्केट की साइकोलॉजी को समझोगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। मार्केट की साइकोलॉजी और अपने साइकोलॉजी को सिंक करना ज़रूरी है। अगर दोनों का मेल बैठेगा तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी मैच नहीं करेगी तो पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे जो हर एक बिगनर ट्रेडर हो या एक मिड बिगनर, या मतलब जिसको साल भर भी हो गया ना, वो भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, जो भी अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना है, वो हर कोई इस चीज़ को दिक्कत में आता है और इन्हीं चीज़ों के ऊपर लॉस करके मार्केट से जाता है और इन्हीं के ऊपर मार्केट में ट्रैपिंग होती है। बड़े बड़े जो सेलर्स बैठे हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इन्हीं आपकी साइकोलॉजी पॉइंट्स को पकड़ करके मार्केट में स्ट्रेटजीज बनाते हैं और यहीं पर से पैसा लेकर के निकलते हैं। तो चलो सीखते हैं सबसे पहले कि वो कौन से पिन पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि डू नॉट सी बिग ट्रेडर्स, यानी कि बड़े ट्रेडर्स को देखना छोड़ दो। 4 करोड़ का प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट, एक दिन में 32 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 10,000, 20,000, मत देखो, मत देखो। मार्केट में 90% जितने भी आपको पीएनएल दिखाने वाले ट्रेडर्स बैठे हैं वो सारे फेक हैं। आजकल एआई की मदद से, एडिटर्स की मदद से सारे पीएनएल एडिट करके लोग आपको दिखा रहे हैं। लाइव पीएनएल एडिट हो जाता है,
आपको नहीं पता, लाइव पीएनएल भी एडिट होता है, लाइव पीएनएल भी दिखाते हैं। हाँ, बहुत सारे मार्केट में पॉजिटिव ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको पीएनएल दिखाते रहते हैं हर वक्त। तो इसलिए प्लीज़ पीएनएल मत देखो, क्योंकि पीएनएल देखने से आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो फेक है, मैं वो जो फेक होगा वो फेक होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इस पर्पज़ से कह रहा हूँ कि अगर जो भी रियल ट्रेडर है उसने अगर 1 करोड़ का भी प्रॉफिट किया ना, तो आप देखो पहले उसकी कैपिटल कितनी है, उसने पॉइंट्स का निकालने हैं, पॉइंट्स पे जोड़ना सीखो। जो आप लोग सोचते हो कि मैं सुबह एक ट्रेड ले लूँ, 3 बजे एग्जिट करूंगा, पूरा दिन 200-300 पॉइंट लेके निकलूंगा। नहीं यार, कोई भी 40-50 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट बहुत दिन कभी कभी निकलते हैं, वरना 20-30 पॉइंट से ही लोग पेट भर के निकल जाते हैं मार्केट से। हाँ, उनकी कैपिटल बड़ी होती है, ज़्यादा लॉट्स में वो काम करते हैं, इसलिए उनका प्रॉफिट भी बड़ा होता है। आप सिंगल लॉट पे काम करना स्टार्ट करते हो, छोटे प्रॉफिट होते हैं। अब आप 1-2 लॉट से, 10 लॉट से या 20 लॉट से अब आप ये सोचते हो कि मैं उनके इतना प्रॉफिट बनाने लग जाऊं, या एक ही दिन में मुझे भी लाखों रुपए चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सिंगल लॉट के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका 5 से 10% प्रॉफिट, यानी परसेंटेज में उसको नापना स्टार्ट करो। यानी कि जब आप परसेंटेज में देखोगे और पॉइंट्स में देखोगे कि आपने कितने पॉइंट्स गेन किए, तब आप सही समझोगे। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 30 पॉइंट इनफ है, 30 पॉइंट आपको लेने चाहिए मार्केट में, ठीक है। या तो फिर अगर 1:2 का रेशियो बनाते हो तो कम से कम आप 50 से 60 पॉइंट के लिए जा सकते हो, वरना 30 पॉइंट नॉर्मल है। 30 पॉइंट के लिए मार्केट में बैठोगे, कभी भी ट्रैप में नहीं फंसोगे, 30 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं और रोज़ पैसा बनाओगे। अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो 50 से 60 पॉइंट के लिए बैठोगे, आप रोज़ के रोज़ पैसा बनाओगे, कभी आपका पैसा नहीं मरेगा। पूरे ट्रेड को जो भी लोग मतलब सोचते हैं ना कि जैसे देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि अब ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट को वो पकड़ेंगे और यहाँ जो जितना इसका डाउन साइड है ना, यहाँ तक, यहाँ से ट्रेड को बनाया और यहाँ पर आप सोचते हो कि मैं आकर के एग्जिट करूँ, तो ऐसा नहीं होता है। देखो, यहाँ पर हज़ारों ट्रेडर्स होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, हज़ारों ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने मार्केट के टॉप के ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड बनाया होगा। ये जो देख रहे हो ना, ये एक पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न। जैसे ही इसका लो कटा होगा वैसे ही यहाँ पर हज़ारों लोगों ने यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा, मैंने भी बनाया था। पर ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो आती हुई, इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर इस ग्रीन कैंडल पर नहीं कोई निकला होगा तो ये वाली कैंडल देख के ज़रूर निकल गए होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई नहीं बैठेगा नीचे। अब उसके बाद में इस पैटर्न को देखते हुए लोगों ने इसका लो जैसे ही कटेगा यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा, वो ट्रेड में यहाँ तक बैठ पाए होंगे, बस 50 पॉइंट 60 पॉइंट लेकर के मार्केट से आउट, ठीक है। इस तरह से पोजीशंस बनती हैं, कोई भी यहाँ पर ट्रेड बना करके पूरा दिन यहाँ तक नहीं बैठ पाता, चाहे जितना बड़ा भी कोई ट्रेडर क्यों ना हो। डर सबको लगता है, तो इस चीज़ को सबसे पहले दिमाग में बिठा लो अपने कि इस तरह से ट्रेड करना बंद कर दो। जैसा कि आप सोचते हो कि मार्केट में मैं यहाँ एंट्री बनाऊँ और यहाँ एग्जिट करूँ, ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े ट्रेडर नहीं बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉल की पोजीशन है, ठीक है, कॉल की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सेटअप नहीं बना। हज़ारों लोगों ने एंट्री नहीं बनाई होगी, ये पोजीशन कट रही है उसके लिए है, या मार्केट का सेंटीमेंट, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, जो भी बना है रीज़न। मैंने अभी यहाँ पर अपनी एनालिसिस नहीं की क्योंकि मैंने सुबह प्रॉफिट कर लिया था, उसके बाद मैंने मार्केट से छेड़छाड़ नहीं करी। मैं अभी वीडियो जब बना रहा हूँ तब मैंने खोल के देखा है कि अच्छा मैंने यहाँ पर एग्जिट करी थी, मार्केट अब यहाँ तक गिर चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा एंट्री बना लूँगा, नहीं, एक बार प्रॉफिट हो गया तो हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो। बड़ी कैपिटल अगर है आपके पास में, तो भी मैं आपको राय यही दूंगा कि बिल्कुल मत ट्रेड करो, वरना आप पूरी कैपिटल गंवा दोगे। क्यों, कैसे गंवा दोगे, उसका रीज़न है, आप बड़ी कैपिटल जब भी लोगे अपने स्टॉप लॉस में जैसे ही लॉस जाने लगेगा, आप लॉस को पॉइंट्स में नहीं देख पाओगे, पॉइंट्स को आप रुपीज़ में देखोगे। अच्छा 10,000 का लॉस चल रहा है, 20,000 का चल रहा है, 25,000 का चल रहा है, अरे यार 50,000 का लॉस चलने लगे, जल्दी पोजीशन काटो। जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा वो आप ले ही नहीं पाओगे, और जब तक आप लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लेना सीखोगे, जब तक आप मार्केट में प्रॉफिट कमा नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगता है आगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप मार्केट में 50 से 60 पॉइंट, अभी देखो यहाँ पर ये जो ट्रेड चल रहा है, अब इसमें कितने पॉइंट यहाँ पर लिए होंगे। अब मैंने बताया यहाँ से लोगों ने ट्रेड बनाया होगा, यहाँ पर निकल गए होंगे, देखो लगभग 80 पॉइंट के आसपास, 90 पॉइंट के आसपास का ट्रेड है ये, ठीक है।
तो इस ट्रेड को इस तरह से यहाँ पर कैप्चर करते हैं। तो हमेशा इसी तरीके से जब मार्केट में आप प्रॉफिट करना सीखोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों वो है सही जगह पर एंट्री ना लेना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सही जगह पे एंट्री ना लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह एंट्री बनाओगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट जो है या तो फिर मार्केट का जो टेक्निकल टूल्स हैं या मार्केट की जो ऑप्शन चेन डेटा है वो कह रहा है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं बन पाएगा, मतलब यहाँ से मार्केट पलट जाएगी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा था ट्रेड कॉल साइड का तो आपने ले लिया, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, इतनी बड़ी कैंडल आई, आपने ले लिया, इतनी बड़ी कैंडल फिर से आई, फोमो, ये फोमो कि मार्केट गिर रहा है जल्दी ले लो। उसके बाद क्या होगा, देखो ज़रा से यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड बनाया वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग की एक कैंडल आई है, देख रहे हो, यहाँ पर जैसे ही पुट की पोजीशन है कटी है, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। अब आपने जैसे ही यहाँ पर एंट्री बनाई, अब आपका यहाँ पर लॉस, अच्छा मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तुरंत निकलो, भागो भागो भागो, आप भाग गए यहाँ से। थोड़ी देर में मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी, आपने देख के फिर से ले लिया। फिर देखो यहाँ पर डोजी बनी, फिर आप भागे, फिर इतनी बड़ी कैंडल। इससे क्या होगा पता है, इससे होगा ये, दिन में आप अगर चलो प्रॉफिट कर भी लोगे, मान के चलो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर 5,000 रुपये का प्रॉफिट कर भी लिया, तो 5,000 के ये प्रॉफिट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका इससे ज़्यादा ब्रोकरेज बन जाएगा। यहाँ पर आपका ब्रोकरेज इससे ज़्यादा बन जाएगा तो मार्केट में कमाओगे क्या। ट्रेडिंग इस तरह से नहीं होती। तो सबसे पहली ये दूसरी गलती अपनी संभाल लो, क्योंकि अगर ये नहीं संभालोगे तो मार्केट में पैसा आप बना ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं बना सकते। तो इसलिए राइट एंट्री का इंतज़ार करो, मार्केट में पेशेंस रखो, एंट्री मिलेगी आपको। मार्केट 9:15 से 3:30 के बीच खुला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 9:15 से 3:30 के बीच बार बार बाई और सेल के ऑर्डर लगाते जाना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब आपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, मैंने भी आपसे बोला था कि मैं स्ट्रेटजीज आपको दूंगा, जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपको लगे वो आप पिकअप कर लेना। अब आपने 5 स्ट्रेटजी सीख ली, मान के चलो आपने प्राइस एक्शन सीख लिया या किसी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के ऊपर आप ट्रेड करने लग गए, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप सारी स्ट्रेटजीज दिमाग में रखो। अब आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन के थ्रू आपको दिख रहा है, तो आपको देख रहे हो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर तो हुआ ही नहीं है, या स्टोकेस्टिक तो कह रहा है अभी सेल का सिग्नल आ नहीं रहा है, या जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो या जो भी आपकी 2-3 स्ट्रेटेजी हैं, सारी की सारी माइंड में खिचड़ी चल रही है। वो खिचड़ी को निकालो, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर बनो, खाली एक स्ट्रेटेजी। मान के चलो आज पहले दिन आपने स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्राइस एक्शन यूज़ किया, आपको कॉल की एंट्री लगी, आपने लिया, लेकिन वो रिवर्स हो गई, आपका स्टॉप लॉस चला गया, लॉस हो गया, छोड़ दो मार्केट को। नेक्स्ट डे ट्राई करो, नेक्स्ट डे फिर स्टॉप लॉस कट गया, फिर छोड़ दो उसको, तीसरे दिन ट्राई करो। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेटजी बेकार है, आपकी माइंड की साइकोलॉजी बेकार है। स्ट्रेटजी सारी की सारी बढ़िया होती हैं, सारी की सारी सही होती हैं, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहो। आज नहीं तो कल स्ट्रेटजी जिस दिन काम करेगी उस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगी। स्टॉप लॉस तो कटेंगे छोटे छोटे, पर रूल्स को फॉलो करो। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है धैर्य की कमी। आप सुबह 9:15 बजे मार्केट में आए, मार्केट यहाँ से खुला, उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल आई, फिर उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल आई, आपने फोमो में आके यहाँ पर कॉल की एंट्री बना ली, फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया। अब आपने ये नहीं सोचा कि मैं एंट्री बना तो रहा हूँ, लेकिन लॉजिक क्या है। क्या आपने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का डेटा चेक किया, ऑप्शन चेन चेक करी यहाँ पर, नहीं चेक करी। टेक्निकल टूल्स यहाँ पे चेक किए, नहीं चेक किए। कॉल पुट रेशियो चेक किया, मार्केट का मूड चेक किया, मार्केट का ट्रेंड चेक किया, मार्केट का डायरेक्शन चेक किया, कुछ भी नहीं चेक किया। आपने यहाँ पे फोमो में एंट्री बना ली, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आपका प्रॉफिट में ट्रेड क्यों नहीं गया, ये स्ट्रेटेजी बेकार है। आपने स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कहाँ किया भाई, आप तो सिर्फ मतलब फोमो में यहाँ पे एंट्री बना करके भाग रहे हो। तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है।
जो चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं एंट्री छूट ना जाए, कहीं एंट्री छूट ना जाए। देखो यहाँ पर कॉल की एंट्री दिख रही है या इतनी बड़ी कैंडल आई, आपको पुट का पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है। अब जल्दी से यहाँ पर पुट ले लो, पर यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, नीचे सपोर्ट है। अब आपने ये सपोर्ट ब्रेक होने का वेट नहीं किया, कहीं एंट्री छूट ना जाए, सस्ते में खरीद लो, नीचे आकर के महंगा हो जाएगा 50 रुपये। ये सपोर्ट नहीं आपने देखा, ठीक है, आपने एंट्री बना ली। अब मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद में आपको ट्रैप कर दिया, मार्केट ऊपर भाग गया, आपका स्टॉप लॉस कट गया, आपका मोरल डाउन हुआ, स्टॉक मार्केट बेकार है, सट्टा बाजार है, यहाँ से चले जाओ। पर क्या आपने यहाँ पे एनालिसिस का वेट किया? आपके अंदर क्षमता थी जो आप यहाँ पे धैर्य से बैठते? नहीं। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखो, कहीं भी एंट्री नहीं बनाना है। अब जब यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट टूट जाने दो, सपोर्ट के नीचे मार्केट को ठहर जाने दो, एक कैंडल और बन जाने दो, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। तब जाकर के डिसाइड होगा कि हाँ हमारा स्टॉप लॉस कटेगा या हम प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ट्रेड बनाओ। अब यहाँ पर सपोर्ट टूटा नहीं, आपने एंट्री बना ली। इसलिए कहीं भी देखो, सबसे बड़ा डर रहता है दिमाग में क्या, कि यहाँ पर अगर एंट्री नहीं बनाई ना, तो कहीं ऐसा ना हो दूसरी बड़ी कैंडल और आ जाए, मेरी एंट्री छूट जाए। एंट्री भाई छूट जाए तो जाने दो, एंट्री के पीछे पागल मत हो, एंट्री छूट जाने दो, फिर आएगी एंट्री, दूसरी एंट्री आएगी। अभी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर कहीं ना कहीं से रिवर्स होगा। फिर आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि कभी कभी मार्केट ऐसा चलता है कि सुबह एक, यहाँ पर सुबह ऊपर उठा, उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल आया, यहाँ पर एंट्री थी वो छूट गई। अब पूरा दिन कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट सीधे नीचे ही गिरे, कहीं पर एंट्री ही ना मिले। ऐसा कहीं नहीं होता है, एंट्री मिलेगी आपको, लास्ट में मिलेगी, 3 बजे के बाद मिलेगी। मार्केट थोड़ा सा रिवर्स तो होगा, उसी में ही आप पैसा बना के निकल जाओगे। आपको कितना बनाना है, 40 50 पॉइंट 60 पॉइंट 70 पॉइंट इतना ही निकालना है ना, बहुत प्यार से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। मार्केट को जितना गिरना है गिर जाने दो, जितना ऊपर भागना है भाग जाने दो, सिर्फ वेट करो। वेट नहीं करोगे पैसा नहीं बना पाओगे। एक बार प्रॉफिट हो गया, दोबारा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क कितना लेना है, बहुत छोटा रिस्क लेना है। मान के चलो आपका यहाँ पर 1500 रुपये का प्रॉफिट बना है, तो 1500 रुपये में बस आपको यहाँ पर रिस्क कैसे लेना है, 300 रुपये का। ठीक है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना कि आप 1200 रुपये घर वापस लेकर के जाओ। ठीक, तो इसलिए आपको हमेशा इस तरह से ट्रेड करना है। अब 300 रुपये का रिस्क कैसे लेना है, सबसे मेजर चीज़ है, इस पॉइंट को तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आप, अगर आप सीख नहीं पाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप पैसा बना ही नहीं सकते। 300 रुपये का रिस्क कैसे लेना है, ये नहीं होगा कि यहाँ पर आपने पुट की एंट्री बनाई, अब पोजीशन हमारी लॉस में चलने लग गई, फ़ौरन लॉस चलने लग गया। अब 300 रुपये की यहाँ पर मेरा लॉस जैसे ही आएगा हम एंट्री काट देंगे अपनी, नहीं करना है ऐसा। 300 रुपये का मतलब है अपना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 15 की लॉट चल रही है, ठीक है। अब आप देख लो 300 रुपये में कितने कितने पॉइंट आते हैं 300 रुपये में, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। स्टॉप लॉस छोटा करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जान लो। देखो, स्टॉप लॉस छोटा करने का मतलब ये नहीं होता है कि देखो आपने यहाँ पर एंट्री पुट की बनाई है, यहाँ पर एंट्री पुट की बनाई है, अब आप स्टॉप लॉस को यहाँ पर अपने मन से 70 80 पॉइंट का नहीं रखोगे, सिर्फ 30 पॉइंट का रख लोगे, 20 पॉइंट का रख लोगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एंट्री बनाने का मतलब है आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो कम से कम यहाँ पर बनेगा, इस जगह पर, इस कैंडल के हाई के ऊपर। तो ये एक बड़ा स्टॉप लॉस बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, ये कैंडल बनी, इस रेड कैंडल ने इसका लो तोड़ा, फिर उसके बाद इसका लो टूटा, अब देखो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से देखो यहाँ पर लो टूटा, ये एंट्री बनी, ये छोटा स्टॉप लॉस। इस तरह से छोटे रिस्क लेके चलना है, ये छोटे स्टॉप लॉस हैं। अब इन स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो वो सीखते हैं। सबसे पहले वो भी देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई और ये आपका स्टॉप लॉस, तो ये देखो कम से कम आपका स्टॉप लॉस बन गया जा करके 65 रुपये का। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपने एंट्री बनाई थी और ये आपका स्टॉप लॉस है, तो ये देख लो स्टॉप लॉस आपका लगभग लगभग 27 रुपये का, 26 रुपये का बन रहा है। तो अब ये छोटा स्टॉप लॉस है 26 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एंट्री बनी, ये आपका स्टॉप लॉस 24 रुपये का स्टॉप लॉस आपका बन गया यहाँ पर देखो। ठीक है, 24 रुपये का।
अब ये होता है 25-24 रुपए का स्टॉप लॉस, 50-60 रुपए का यहाँ पे टारगेट, सीधा सा काम है। सिर्फ ये अपने स्टॉप लॉस को अगर आप सुधार लोगे, रिस्क रिवॉर्ड इसी को बोलते हैं, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ही सुधार लोगे तो मार्केट में अच्छा पैसा बनाने लग जाओगे। तो इन पॉइंट्स को अपने ध्यान दो और इनके ऊपर काम करो। बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑर्डर डालने से आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दो, मार्केट में रोज़ की रोज़ पैसा बनाओ। आज देखो मैं आज प्राइस एक्शन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा। मैंने जो ज़ीरो लॉस वाली स्ट्रेटेजी अपलोड करी है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, जाकर के देख लेना। ज़ीरो लॉस स्ट्रेटेजी जो मैंने अपलोड करी है, उस ज़ीरो लॉस स्ट्रेटेजी के चलते मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाए थे। देखो ये ज़ीरो लॉस स्ट्रेटेजी है मेरी, ये गॉसियन चैनल इंडिकेटर है, इसमें मैंने कुछ अपनी पर्सनल सेटिंग्स कर रखी हैं, उन सेटिंग्स के चलते मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था। ठीक है, तो वो ट्रेड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या ट्रेड बनाया था, क्या नहीं बनाया था। एक दूसरा ट्रेड बनाया लेकिन वो छोटा ट्रेड बना। देखो मैंने बहुत छोटा आज के दिन डिसाइड किया था कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि कल के दिन मेरा पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। तो देखो यहाँ पर जैसे इसका कलर चेंज होता है गॉसियन चैनल का, ये देखो रेड हुआ, इस जगह पर हमारी एंट्री बनी, लेकिन स्टॉकेस्टिक ने क्या किया, कंफर्मेशन यहाँ पर दे दी कि हाँ 100% यहाँ पर ले सकते हो। जो स्ट्रेटजी के हमारे रूल्स हैं उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई, और स्टॉप लॉस कहाँ था, इसी गॉसियन चैनल के ऊपर। देखो कितना छोटा था स्टॉप लॉस है। और एग्जिट कहाँ किया, यहाँ कहीं पर एग्जिट किया, सिंगल लॉट से ट्रेड किया था। अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ सिंगल लॉट से जो मैंने ट्रेड किया था। एक मिनट, ये देखो 2517 रुपये का प्रॉफिट है। ये ग्रो का अकाउंट है, ये कोई एडिटेड नहीं है, फेक है। वो सॉरी फेक बता रहा हूँ, ओरिजिनल है ये कोई फेक अकाउंट नहीं है। ये देख लो 2517 रुपये का सिंगल लॉट से, ज़्यादा कोई यहाँ पे ट्रेड मैंने बनाया ही नहीं। अब आप एक बात बताओ, अब आपको करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा लेने हैं क्या? चलो मेरा कल देखो, मैं यहाँ पे छोटे प्रॉफिट के लिए बैठता हूँ, ठीक है, 2500, 3000, 4000 का प्रॉफिट। किसी दिन मेरा प्रॉफिट 10,000, 20,000 भी होता है, 25,000, 30,000 भी होता है। मैं धीरे धीरे करके ऐसे ही खुद ही सीख सीख करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना हूँ। मैं कहीं से कोई करोड़ों रुपए का कोर्स करके नहीं आया, मुझे सालों लगे। हाँ लोग सीख जाते होंगे 1 साल 2 साल में, मुझे 8 साल का समय लगा है। 8 साल के बाद मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया हूँ। ठीक है, मान के चलो ये 2500 रुपये का प्रॉफिट है, रोज़ 2500 का नहीं होता है। मैं रोज़ प्रॉफिट करता हूँ, मुझे रोज़ प्रॉफिट करना है, भले वो 500 रुपये का ही क्यों ना हो। ठीक है, पर मुझे प्रॉफिट करना है, और 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, ये मेरा रूल है। कल मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ था, कल का पीएनएल तो जा चुका है, वरना मैं आपको दिखाता। कल का पीएनएल में मुझे कल के दिन यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 16,740 रुपये का। ठीक है, अब आज यहाँ 2500 रुपये का। मैं ऑन एवरेज लेकर के चलता हूँ कि मुझे रोज़ 1500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 33,000 रुपये तो यूं ही हो गए मंथली। अब मंथ में कम से कम 3 दिन 4 दिन तो ऐसे आ ही जाते हैं जिस दिन 20-25 हज़ार, 15,000, 5,000, 8,000, 10,000, मतलब ट्रिपल चौबल 5 गुना 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो ही जाता है। तो इस तरह से आप जब माइंडसेट अपना रखोगे तो ही रोज़ ट्रेड में निकल पाओगे। जो एक मतलब ज़्यादा मतलब आपको वो करना है ना कि बहुत प्रॉफिट बनाना है बस एक ही दिन में मुझे लाखों निकल है, कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन होगा तो दूसरे दिन बड़ा लॉस भी करके जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह से ट्रेडिंग करना छोड़ दो, मार्केट में लॉस करना बंद हो जाएगा, आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए इन्हें कहीं ना कहीं नोट डाउन करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।